क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक नेक्सस बन रहा है? क्यों आखिरकार पाकिस्तान का एक कार्गो शिप जो चिटगांग पोर्ट पे पहुंचा है उसके बाद भारत के लिए खतरे के अंदेशे और बढ़ चुके हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती करीबी क्यों एक सिग्नल है भारत की सिक्योरिटी के लिए भी और पूरे साउथ एशिया के लिए भी? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान सही में करीब आ रहे हैं और क्या इसके नतीजे हो सकते हैं भारत के लिए, इस रीजन के लिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए भी? आइए समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। अब पहली बार न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान से पहली बार हाल के समय में बांग्लादेश के पोर्ट पर एक कार्गो वेसल आया है पाकिस्तान से। पहली बार डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक बना है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। आप कहेंगे क्या इन दोनों देशों के बीच में पहले मैरीटाइम लिंक नहीं था? नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश को हमेशा डर रहता था कि वो पाकिस्तान से लड़कर आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान ने 1970s के समय में बहुत ज़्यादा अत्याचार उनके साथ किए थे। फिर लिबरेशन वॉर लड़ी गई, बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उसके बाद से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध कुछ खास नहीं रहे हैं और बांग्लादेश के ऊपर हमेशा ये डर रहा है कि कहीं पाकिस्तान दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। लेकिन अब जब शेख हसीना को हाल में भगाया गया, विस्थापित किया गया, एक कू हुआ और उसके बाद मोहम्मद यूनुस वहां के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, करीबियां बढ़ती दिख रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस काफी करीब दिखे हैं, चाहे यूएन जनरल असेंबली की बात हो, चाहे अब ये मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात हो। मैरीटाइम कोऑपरेशन का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान के शिप्स सीधा सीधा बांग्लादेश जा पाएंगे, बांग्लादेश के शिप पाकिस्तान जा पाएंगे। आमतौर पे ट्रेड के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बात है ये। भारत भी बांग्लादेश के कई सारे पोर्ट्स, चाहे मोंगला की बात करें, चिटगांग की बात करें या फिर मातारबाड़ी पोर्ट की बात करें, इन सब में इंटरेस्टेड है और मोंगला जैसे पोर्ट पे तो काफी सारा निवेश भी भारत ने किया है। तो फिर पाकिस्तान का भी एक शिप आ जाना क्यों इतना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है? इसकी वजह यह है कि आज तक इन दोनों देशों के बीच में कभी इस तरह का डायरेक्ट मैरीटाइम सी रूट एस्टैब्लिश नहीं किया गया था, क्योंकि न सिर्फ ये खतरे की घंटी है बल्कि ऐसा इतिहास भी रहा है कि पाकिस्तानी शिप्स अगर वहां पर कंटिन्यूसली आते रहे और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तलखी रही तो शायद हो सकता है कि आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और पाकिस्तान का स्टेट जो अक्सर ऐसे काम करने में माहिर रहा है, वो हथियार और भारतीय बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने की क्षमता रखता है। बांग्लादेश को यह हमेशा डर रहता था कि अगर पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट इस तरह की मैरीटाइम रिलेशन डेवलप हुई तो हो सकता है वहां से अफीम और ड्रग्स भी आ सके। बांग्लादेश जो बांग्लादेश के लिए भी खतरा हो सकता था, हथियार जो बांग्लादेश के लिए भी खतरा हो सकता था, और उसके बाद वो इंडिया पहुंचकर इंडिया के लिए भी खतरा पैदा कर सकता था। जब तक शेख हसीना की गवर्नमेंट बांग्लादेश में थी, भारत इस मामले में थोड़ा सिक्योर था। नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस भी हमें कम होता दिखा था, लेकिन अब दोबारा ये कनेक्शन भारत के लिए खतरे की घंटी है। असल में ये शिप जो कराची से चला, यहां से होते हुए चिटगांग पहुंचा है। अब चिटगांग पहुंचने के बाद वो शिप वहां डॉकयार्ड पे होगा। इनके बीच में व्यापार बढ़ रहा है, धीरे धीरे थोड़ी सरगर्मियां तेज हुई हैं, व्यापार की बढ़ोतरी हुई है। पर आप सोचिए, अगर कराची से कोई शिप चला और चिटगांग पहुंचा और या मोंगला पहुंचा, मोंगला असल में वो पोर्ट है जिसका इस्तेमाल भारत करता है अपने नॉर्थ ईस्ट से सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर ये वो पोर्ट है जो जिसे कॉल पोर्ट भी कहते हैं। अगर यहाँ से आप इंडिया भी अब सामान एक्सपोर्ट किया करता था इस पोर्ट का इस्तेमाल करके, क्योंकि डीप सी पोर्ट यहाँ पर दोनों ही बहुत अच्छे हैं और कोलकाता का पोर्ट लगभग अब इस लेवल का रहा नहीं कि वहां बड़े शिप्स डॉक कर पाए। भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे थे, सोनाली अध्याय कहते थे, वो था अभी गोल्डन चैप्टर। फिर शेख हसीना को हटाया जाता है, मोहम्मद यूनुस आते हैं, उसके बाद से थोड़ी तलखी होती हुई दिख रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब ये शिपिंग रूट जो है वैसे तो ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि अगर पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से यहाँ जो गोल्डन क्रेसेंट है, जहाँ अफीम की बहुत ज़्यादा खेती होती है, वहाँ से ड्रग्स अगर मोंगला पोर्ट या चिटगांग पोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें काफ़ी आसानी से इंडिया के बॉर्डर्स में पहुंचाया जा सकता है। ऑलरेडी भारत का जो बॉर्डर यहाँ पाकिस्तान के साथ लगता है, पंजाब का, यहाँ ड्रोन से हमले और वहाँ ड्रग्स भेजने का काम चालू है। तो ऐसे शिप्स जब यहाँ से जाएंगे तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और ये पहली बार नहीं है। 2004 में ऐसा हो चुका है जब बांग्लादेश का आज तक का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा जब जब्त किया गया था, तो वो सारा का सारा हथियार जा रहा था उल्फा जैसे मिलिटेंट्स को हथियार प्रोवाइड करने के लिए। अब बांग्लादेश इंडिया को छोड़कर मालदीव्स के थ्रू टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करना चाहता है, रूट्स चेंज कर रहा है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते डेवलप कर रहा है, तो शायद भारत के लिए खतरे का सिग्नल ये बिल्कुल है। और इतना ही नहीं, मोंगला पोर्ट जहां भारत ने बहुत सारा निवेश किया है, उसके जस्ट करीब ये चिटगांग पोर्ट है और यहाँ पर पाकिस्तानी शिप्स का आना, हालांकि चिटगांग पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है इस रीजन का जो बांग्लादेश में है, तो इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तानी शिप्स का आना वैसे तो एक बेसिक शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत और बढ़ेगी तो और खतरा उत्पन्न हो सकता है। पहले ये भी देखा जा रहा था कि शायद पाकिस्तानी गुड्स जो बांग्लादेश आ रहे हैं उनकी चेकिंग को ढंग से नहीं कर रहे, और क्योंकि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर ऐसा है कि जहां से इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत आसान है और यहां से कई सारे लोग
इंडिया में एंटर भी करते हैं इलीगली, और इसीलिए अब पाकिस्तान की शिप का वहां पहुंचना और साथ में कार्गो के अंदर हो सकता है कुछ ऐसा इक्विपमेंट हो जो यहां तनाव पैदा करे, रेडिकलाइजेशन बढ़ाए या एक्सट्रीमिज्म बढ़ाए। ये खतरा पहले बांग्लादेश भी समझ रही थी, और शेख हसीना के टाइम में स्पेसिफिकली एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें इंडिया और बांग्लादेश की पार्टनरशिप लगातार बढ़ी थी। हमने निवेश किए फार्मास्यूटिकल्स में, हमने निवेश किए वहाँ के पोर्ट्स में, हमने निवेश किया वहाँ की शिपिंग इंडस्ट्री में, रिवर रूट्स डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अब जब मोहम्मद यूनुस आए हैं, जो खुद एक नोबेल लॉरिएट है, नोबेल प्राइज प्राप्त है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये शायद प्रो इंडिया नहीं बल्कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के पीछे पड़े हैं। ये कहानी जो अब थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो रही है, उसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि बांग्लादेश के पास ही है गोल्डन ट्रायंगल, यानी बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम का वो हिस्सा जहां अफीम की बहुत खेती होती है, और दूसरा गोल्डन क्रेसेंट यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का वो रीजन जहां दूसरा बहुत ज़्यादा अफीम का गढ़ है। इन दोनों ही जगहों से इंडिया में लगातार एंट्री हो सकती है, लगातार स्मगलिंग हो सकती है। इसलिए पंजाब का रीजन पहले ये दंश झेल रहा है। नॉर्थ ईस्ट काफ़ी समय तक इन चीज़ों से परेशान था, बड़ी मुश्किल से जाके इसे कंट्रोल किया गया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो सप्लाई था वो बांग्लादेश से कट हो चुका था। और क्यों हुआ था? क्योंकि वहां शेख हसीना की गवर्नमेंट थी जो बहुत प्रो इंडिया थी। मैं आपको याद दिलाऊंगा, इससे पहले आज तक बांग्लादेश की सबसे बड़ी जो आर्म हॉल हुई थी, यानी वहां पर पकड़ा गया था कार्गो को, शिप्स को, जहां बहुत सारे हथियार स्मगल करने की कोशिश किया जा रहे थे, सेंट मार्टिन आइलैंड से होते हुए चिटगांव, और वहां से भारत पहुंचने की वो तैयारी थी। और ये 2003-4 के आसपास ऐसे हथियारों का जखीरा था जहां 4000 से भी ज्यादा, 5000 के आसपास फायर आर्म्स, 27,000 ग्रेनेड, 2000 ग्रेनेड लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, मैगजीन और 11 लाख बुलेट्स थे, यानी गोलियां थी। और इतना सारा जखीरा जा कहाँ रहा था? तो उल्फा के पास, जो उल्फा असम और नॉर्थ ईस्ट में तबाही मचाता। इसको बांग्लादेश में पकड़ लिया गया था। लेकिन अब जब दोबारा ये रिश्ते शुरू हो रहे हैं तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। कंसर्न ये नहीं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ट्रेड कर रहे हैं, कंसर्न है कि अगर उनको एक्सेस खुलेआम दिया गया तो कल को वो बांग्लादेश के लिए भी सिक्योरिटी चैलेंज लाएंगे और इंडिया के लिए भी। इससे पहले पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर यह भी आरोप लगा था कि वो बांग्लादेश के जमात इस्लामी का ग्रुप हो या फिर और भी कई ऐसे ग्रुप्स थे जो एक्टिव थे, जिनको हथियार पहुंचाने में आईएसआई एक रोल निभा रही थी। तो अब ये सिक्योरिटी कंसर्न जो भारत के लिए खड़ा होगा, हो सकता है बांग्लादेश के लिए भी हो। 2003 और 4 में जो ट्रक्स सीज किए गए थे हथियारों के, वो क्लियर कट निशाना था कि कैसे आईएसआई इन सबको फीड कर सकती है। अब ये सिक्योरिटी चैलेंज तो बढ़ेगा, भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप? कंटेंट चाहिए, हाई क्वालिटी टीचिंग चाहिए। उसके लिए आप आ सकते हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे। बहुत ज़्यादा किफ़ायती दरों पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप 2025 या 26 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बड़े ही आराम से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्रहार बैच 2025 के लिए, जो इंग्लिश या हिंदी में है। टाइटन बैच संकल्प 2026 का बैच जो इंग्लिश में है, टाइटन जो 2026 का बैच इंग्लिश में है। यहाँ आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस, जो आपको बाद में लाइव भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। यहाँ आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास आप लेंगे, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फिर उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं। सीसेट की क्लासेस दी जाएंगी आपको, डेली एमसीक्यू मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की बुक्स मिलेंगी जहाँ सब कुछ कवर किया जाएगा। ये सब आपको मिल जाएगा केवल 7,999 रुपये से ही। यानी यहाँ से स्टार्ट होती है फीस, और बहुत ही मार्जिनल फीस है, कंपेयर टू लाखों रुपए की कोर्सेज नहीं है। ये काफ़ी किफ़ायती है, हाई क्वालिटी टीचिंग, और आपको घर बैठे मिल रहा है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पिन लिंक पे क्लिक करो, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर भी इसे क्लिक करके इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। यह है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। अब जब हम बात कर रहे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों की, तो जो इतिहास रहा है उसका मतलब यह है कि ड्रग्स, आर्म्स और इंस्टेबिलिटी रीजन में फैल सकती है। ये कंसर्न सिर्फ भारत का नहीं, बांग्लादेश का भी है। तो आखिरकार बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, आमतौर पे जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े, सार्क को दोबारा रीइन्वेंट किया जा सके, बातें अच्छी कर रहे हैं वो। लेकिन इनके पीछे अगर आईएसआई और पाकिस्तानी कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो सिक्योरिटी थ्रेट भारत के लिए तो होगा ही होगा। लेकिन वो हथियार जब यहाँ से चल के इंडिया पहुंचेंगे तो सारे हथियार इंडिया ही नहीं पहुंच जाएंगे, इंस्टेबिलिटी बांग्लादेश में भी क्रिएट करेगा। सो ये जरूरी है कि बांग्लादेश इन पर एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेता है तो उनकी सोसाइटी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेड होगा, लेकिन वो नजर बांग्लादेश रखेगा और भारत के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज ना बने। भारत यहाँ पर अपनी नेवल प्रेजेंस को और बढ़ाएगा ऑब्वियसली, अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो, क्योंकि भारत के आसपास पाकिस्तानी शिप्स का आना, चाहे वो कमर्शियल शिप्स ही क्यों ना हो, कार्गो शिप्स ही क्यों ना हो, एक सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा हो सकता है। ये था आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।